नमस्कार दोस्तों। आप अगर स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं और स्टॉक मार्केट पे हम कैसे काम कर सकते हैं और एक बिगिनर्स स्टॉक मार्केट पे कैसे आ सकते हैं और आके काम कर सकते हैं। इंडिया में 90% लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आपको डिसिप्लिन से यहाँ काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट पे सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को सीख के नहीं आते हैं, बस कहीं से सुन लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया पर किसी की प्रॉफिट देख लेंगे और स्टॉक मार्केट पे आ जाएंगे। बस ये जान लेंगे कि स्टॉक मार्केट पे बाय और सेल कैसे किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में नहीं जानते हैं, बस उसे बाय सेल करना आता है। इसी स्टॉक मार्केट में आप जिस जगह अपने हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको मालूम ही नहीं, और आप कैसे काम कर पाओगे उस जगह में अगर आप उस जगह के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है। पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए, वो काम कैसे करते हैं वो जानना चाहिए। फिर आपको कैसे पैसे को लगाना है स्टॉक मार्केट पे वो जानना चाहिए। जब एक बिगिनर स्टॉक मार्केट पे आते हैं तो उसे किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए उसी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलो पहले जान लेते हैं स्टॉक मार्केट क्या है और ये काम कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे आया क्यों और इसका शेयर हम क्यों खरीदेंगे और क्यों बेचेंगे, इस पे हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे वो जान लेते हैं। मान लो आपके पास एक कंपनी है, वो कंपनी अभी तो छोटा सा है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके मार्केट में डिमांड बहुत हाई है। तो आप क्या करना चाहोगे, कंपनी को और बड़ा करना चाहोगे। इसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होगा। तो आप फंड कैसे अरेंज कर सकते हो, एक तो आप लोन लेके फंड अरेंज कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेके अपना फंड अरेंज कर सकते हो। लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको तभी लोन देगा जब आपका कंपनी प्रॉफिटेबल होगा और वो देखेगा कि आप पेमेंट कैसे कर पाओगे। इसीलिए बैंक या फाइनेंस कंपनी छोटे कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन नहीं देते। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप 100% कंपनी के मालिक हो, आप चाहते हो कि 20 से 30% शेयर हम बेच दें मार्केट में। लेकिन आप कहाँ पर बेचोगे, आप कहाँ पर जाके ढूंढोगे कि कौन खरीदेगा आपके स्टॉक को। और सरकार ने इसीलिए स्टॉक मार्केट को बनाया कि यहाँ पर आके कोई भी कंपनी अपने कंपनी की शेयर को लिस्ट कर सकते हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर को लिस्ट करना चाहते हैं तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। एक्सचेंज के पास वो जाके अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स फिल करके फिर अपने कंपनी की शेयर को लिस्ट कर सकता है। तो हमारे देश में दो ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएसई, दूसरा है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर लिस्ट करता है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो पहली बार आईपीओ में वो कंपनी के पास पैसा आ गया, फिर कंपनी 10 साल या 5 साल बाद वो सोचता है कि मुझे और फंड की ज़रूरत है, तो वो दूसरा टाइम फिर से अपना कुछ हिस्सेदारी स्टॉक मार्केट पे ले आएगा और बेचेगा।
तब उसे हम कहेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक मार्केट दो तरह की होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। हम डीमैट अकाउंट खोल के जो स्टॉक को बाय सेल करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। इस मार्केट में हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में किसी भी स्टॉक को कंपनी से डायरेक्ट बाय और सेल किया जाता है। चलो हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट में किस किस सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड, आप किसी भी कंपनी की शेयर को डायरेक्ट खरीद और बेच सकते हो। थर्ड, आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो, जिसे हम फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर है। फोर्थ, आप कम्युनिटी पे ट्रेड कर सकते हो और आप करेंसी पर भी ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट पे बॉन्ड भी खरीद सकते हो। इतने टाइप से आप स्टॉक मार्केट पे काम कर सकते हो, लेकिन आपको सभी सीखना पड़ेगा। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, शेयर पे आपको ट्रेड लेने से पहले क्या देखना चाहिए, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर और ऑप्शन कैसे काम करते हैं और यहाँ पर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ये आपको जानना पड़ेगा। कम्योडिटी, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्योडिटी सेगमेंट, यहाँ पर कैसे आप पैसा डाल सकते हो, कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ये सीखना पड़ेगा। करेंसी भी आपको सीखना पड़ेगा और बॉन्ड मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में सारे कंपनी लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, और इस स्टॉक एक्सचेंज से आप डायरेक्ट तो नहीं खरीद सकते हो, इसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत होगा। ब्रोकर मतलब जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। और डीमैट अकाउंट कौन खोलता है? पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट रिटेल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पे किसी स्टॉक को खरीदने के लिए ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर फिर उससे पेमेंट लेके स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज से वो स्टॉक खरीद के वो पार्टिसिपेंट को दे देगा और ट्रेडर के डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस एक साइकिल में होता है। ट्रेडर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को स्टॉक देता है, स्टॉक ब्रोकर ट्रेडर को वो स्टॉक उसके अकाउंट में देते हैं। जब ट्रेडर कोई भी स्टॉक खरीदता है तो उसे उसे कहाँ रखा जाता है? वो CDSL या NSDL के पास रहता है। ये डिपोजिटरी है, यहाँ पर खरीदा हुआ स्टॉक रहता है और इस पूरे स्टॉक मार्केट को कौन देखता है? सेबी देखता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी पूरा स्टॉक मार्केट को देखता है, इसके अंडर ही पूरा स्टॉक मार्केट चलता है।
और ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी के द्वारा रेगुलेटेड है। तो एक ट्रेडर कितने टाइप से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट पे डिलीवरी ले सकते हो, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मान लो किसी स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि उस स्टॉक को ऊपर जाना है, तो आप क्या करोगे, उस स्टॉक में पैसा डाल के वेट करोगे 3 महीने से लेके 2 साल या 1 साल तक कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाए। इसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म के लिए जब कोई ट्रेडर अपना पैसा किसी भी स्टॉक में डालते हैं, 1 हफ्ते से 1 महीने तक वो वेट करता है कि वो स्टॉक ऊपर जाए, अपना टारगेट आए। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे नाम सुनते ही आपको पता चल रहा है ये डे ट्रेडिंग है। मतलब आप जिस दिन किसी स्टॉक को खरीदोगी उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। इसे हम इंट्राडे कहते हैं। आपको कोई भी स्टॉक या किसी भी सेगमेंट आपको अच्छा लगे कि आज आज आपने खरीद लिया और आज ही आज आप प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकल गए, तो हम उसे इंट्राडे कहेंगे। और आजकल नया एक टर्म्स आया है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इंट्राडे की एक अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रेड लिया जाता है। 5 मिनट से लेके 15 मिनट या 20 मिनट तक आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो और आपको प्रॉफिट और लॉस लेके इस ट्रेड को निकल जाना है। इसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग बहुत ही एडवांस है। इसके लिए आपको सुपर स्किलफुल होना पड़ेगा। आप अगर नए हो तो आप डिलीवरी ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये दो सेगमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर साइकोलॉजी लगेगा और आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको स्टॉक मार्केट पे स्किलफुल होना पड़ेगा इस सेगमेंट को ट्रेड करने के लिए। इसीलिए ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप नए हो और स्टॉक मार्केट में आए हो, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपको पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी भी स्टॉक जो स्टॉक आपको अच्छा लगे, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पहले आप इन्वेस्टमेंट करो और सीखो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। फिर 6 महीना या साल भर बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पोजिशनल ट्रेड लो। बस 3-4 महीने के लिए लो। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उस ट्रेड से निकल जाना। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, जब आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तब आप स्विंग ट्रेडिंग में आ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग किसी भी और जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है स्टॉक मार्केट में और देखना है आपका स्टॉक कैसे काम कर रहा है और आपको ट्रेड लेके बस छोड़ देना है। किसी भी और प्रोफेशन में हो तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे या स्कैल्पर बनने के लिए आपको पूरा टाइम स्टॉक मार्केट पे देना पड़ेगा।
आपको चार्ट देखना पड़ेगा और क्विक डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। इंट्राडे या स्कैल्पिंग आप तभी करो जब इन 3 सेगमेंट पे आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, फिर जाके उस प्रॉफिट के पैसे से आप ये 2 सेगमेंट ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए 2 साल वक्त लगेगा आपको। आप पूरी तरह से सीख लो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, चार्ट कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करता है, आप किस तरह स्टॉक मार्केट पे काम करके पैसा कमा सकते हो। ये सब सीख के जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, तब आप जाके स्टॉक मार्केट पे इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकते हो। बस कंडीशन ये है, ये जो 3 सेगमेंट में आपने पैसा लगाया, यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो जाके आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप अपना कैपिटल यहाँ पर मत ले आओ। अगर आप कैपिटल लेके यहाँ पर आओगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप पहले तो आप इन 3 सेगमेंट से पैसा कमाओ, फिर जाके यहाँ पर लगाओ। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, और एक एक सेगमेंट को हम अलग अलग करके चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।